हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक। और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस में से लेके मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या मिलते हैं कार्ड्स फ्रॉम एनर्जी ओरेकल। ठीक है, लेट्स सी फ्रॉम एनर्जी ओरेकल। देखते हैं आज हमें क्या इंट्यूशंस मिलते हैं एंड क्या अंडरस्टैंडिंग आज हम हासिल करते हैं। ठीक है, ओके। तो जो पहला कार्ड में मिला है वो है यीन यांग। देखो, इस पर्सन के लिए ना बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मतलब अगर आप इसको कह रहे हो कि भाई ये पर्सन जो है वो आजकल अपने काम और अपने लाइफ में बैलेंस नहीं बना रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको कहना चाहते हैं कि मे बी ये पर्सन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, शायद हेक्टिक स्केड्यूल है या फिर वर्कलोड बहुत बढ़ गया है एंड मे बी ये आपकी तरफ बढ़ना तो चाहता है, बट कहीं ना कहीं पे ये पर्सन अटक चुका है। ठीक है, ऐसे में अगर आप किस प्रकार से इसकी हेल्प कर सकते हो तो इसके लिए बड़ी राहत होगी। ठीक है, मे बी जब ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाता है तो इसकी अपेक्षा हो सकती है कि आप खुद ही इससे कांटेक्ट करें या फिर आप बीच बीच में इसको मैसेजेस करें। एंड अगर आप इसको टेलीकिनेसिस के द्वारा, मतलब अगर आप इसको याद भी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी इस तक पहुंच जाएगी एंड ये पर्सन उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। ठीक है, सेकेंडली मुझे लग रहा है कि शायद ये पर्सन कुछ रिचुअल्स कर रहा है या फिर रिचुअल्स करना चाहता है, जैसे कि स्पिरिचुअल जगहों पे जाना हो। ठीक है, ध्यान मेडिटेशन करना हो। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो शायद ये पर्सन अभी परफॉर्म कर रहा है। सेकंड जो कार्ड मिला है वो है एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, तो आई थिंक इस पर्सन को लग रहा है कि मे बी आप दोनों के यूनियन का टाइम करीब आ रहा है। ठीक है, एंड ये पर्सन एक चीज़ क्लियर आउट करना चाहता है। ठीक है, कि आप दोनों बातों को समझ सकते हो, बातों को अंडरस्टैंड कर सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कई कपल होते हैं जो छोटी सी बात को लेके लड़ पड़ते हैं कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तुम लेट क्यों आ गए, या फिर क्या तुम्हें याद नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हो कि भाई आप दोनों का वर्क स्केड्यूल क्या है, या फिर कहीं न कहीं कि भई किसी को ध्यान देने की ज़रूरत है, किसी को दूसरे काम करने की ज़रूरत है, किसी को घर के काम करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग चीज़ें हो रही हैं। ठीक है? ऐसा नहीं कि कोई एक ही वही शेड्यूल करेगा। ठीक है? आप दोनों मिलके अपना जो शेड्यूल है वो डिसाइड कर सकते हैं और ये चीज़ इस पर्सन को काफ़ी अच्छी लगती है। जैसे कि सैटरडे संडे को अगर आप दोनों मिलके तय करते हैं कि भई हम एग्ज़ैक्टली क्या करेंगे, या फिर दोनों मिलके घर की साफ-सफाई करेंगे, या फिर कभी आपके फ़ेवरेट डेस्टिनेशन पे हम जाएँगे, कभी इनके फ़ेवरेट डेस्टिनेशन के ऊपर। तो ये पर्सन इस बात को लेके काफ़ी खुश और एक्साइटेड हमें दिख रहा है। मैजिशियन एंड द मिरर। देखो, इसके हिसाब से ना चीज़ें ऐसी हैं कि आप दोनों का भविष्य के प्रति एक आइडियोलॉजी है। ठीक है, कि भाई आपका भविष्य क्या और कैसे होना चाहिए, तो उसकी तरफ अगर आप बढ़ रहे हो तो काफ़ी बढ़िया बात है। बट एक चीज़ वो आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, कई बार जब आप चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, तो चीज़ें वैसे ही निकले ऐसा नहीं। जैसे कि मान लो किसी को लगा कि भाई हम यू नो एग्जैक्टली अगर ऐसा करते हैं तो रिजल्ट ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो फ्यूचर के हिसाब से चीज़ें ऐसी नहीं होती। जैसे कि मान लो किसी ने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन अब पता चला कि भाई जैसा रिटर्न चाहिए था वैसा नहीं मिला, तो
वही है, ये कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं फ्यूचर जो है वो बदलता रहता है। ठीक है, तो हमें किसी भी लालच में नहीं आना है। हमें बस ये देखना है कि भाई हमें क्या चाहिए और हमें उसकी तरफ आगे बढ़ना है। हाँ, थोड़ी मुसीबतें आ सकती हैं, थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन हम उसको काउंटर इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है यहाँ पे वो है ब्रोकन हार्ट। आई थिंक ये कार्ड बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं दिल से व्याकुल है। ठीक है, एंड आपको कहना चाह रहे हैं कि भाई जैसा कि आप फील करते हो, मे बी कभी इन्होंने आपका दिल दुखाया था, आप रो पड़े थे, आपको तकलीफ हुई थी, अब ये एहसास एग्जैक्टली इनको हो रहा है। ठीक है, तो ये चाह रहे हैं कि भाई आप इस एहसास को समझे, एंड इस एहसास को समझने के साथ एक बात को नोटिस करें कि चीज़ें कई बार अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि भैया रियलिटी जो है वो अलग अलग दिखती है और हमें उसी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो मे बी इनका कहना ये है कि चाहे ये आपके साथ बात करे ना करे, लेकिन अगर इनको तकलीफ हो रही है तो हो रही है, और मे बी प्रैक्टिकली ये आपके साथ बातें साझा ना करे, लेकिन इमोशनली और स्पिरिचुअली आप ये बात अपने दिल से महसूस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमें कार्ड मिला है डोर टू वैल्यू। देखो इनके हिसाब से ये है कि ये पर्सन की एक चीज आपको शायद पसंद भी आती थी और नहीं भी, कि ये पर्सन ना मतलब दूसरों में क्वालिटीज देखता था या फिर क्वालिटीज देखता है अभी भी। ठीक है, तो जैसे कि मान लो अगर ये किसी को अपने ऑफिस के लिए चुन रहा है कि भाई आप इस पोजीशन के लिए सही हो, तो काफ़ी बढ़िया है। लेकिन रिश्ते में अगर ऐसी चीज़ आती है कि आप दूसरे की क्वालिटीज़ देख रहे हो, जैसे ही क्वालिटीज़ में फ़र्क आ गया तो आपने कुछ अलग कह दिया, तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अगर पैसों के पीछे था या फिर आई थिंक फेम के पीछे था, ठीक है, तो ये व्यक्ति के जो रियलिटी है वो आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि भाई आप किसी को चाहते थे या फिर आज भी चाहते हो, लेकिन ये पर्सन जो है वो सिर्फ इन बातों के पीछे है और ये आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, यानी कि भाई अगर इनकी लाइफ की फिलोसॉफी आपके लाइफ के फिलोसॉफी के साथ मैच नहीं करती, तो आई थिंक ये एक मौका मिलता है आपको अपने ज़िंदगी के बारे में एक दूसरा फैसला लेने का या फिर अपने फैसले के ऊपर दोबारा से गौर फरमाने का। ठीक है, एंड यहाँ पे कार्ड आ गया है वो इंडिसीजन। आई थिंक ये पर्सन आपको एक तरफ से इशारा दे रहा है। ठीक है, मे बी ये आपका एक्स भी हो सकता है या फिर आपका जो जीवन साथी है, ठीक है, जिसे आप मान रहे हो, या फिर जिसे हम एक्सक्लूसिवली कह सकते हैं कि करंट पार्टनर। ठीक है, आपको जिसमें एहसास हो रहा है कि हाँ ये पर्सन आपके लिए हो सकता है, मे बी आपको बताना चाहते हैं कि किसी कारणवश अगर आप चॉइस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, या फिर आपका डिसीजन नहीं हो रहा है, तो या तो ये पर्सन होल्ड ऑन करने के लिए रेडी हैं, लेकिन कुछ समय तक। ठीक है, मतलब वो आपको शायद समय दे सकते हैं कि जैसे कि आप अपना फैसला कुछ ही दिनों में कर लीजिए या हफ्ते में कर लीजिए। एंड मे बी इनमें से कुछ लोग हैं जो इस इन डिसीजन के कारण तकलीफ में हैं। ठीक है, या तो वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं, या तो आप उनका एक फैसला करें कि क्या आप उनकी ज़िंदगी में रिटर्न आना चाहते हैं या नहीं, या फिर ये पर्सन अब डायरेक्टली मूव ऑन होना चाहता है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे इस पर्सन की तरफ से हम ये चीज़ तो जान सकते हैं। ये बातें आपके परिस्थिति के सापेक्ष अवलंबन है। ठीक है, अवलंबित है। चलो अब करते हैं कार्ड्स को शफल और अब देखते हैं हमें यहाँ पे टैरो से क्या कार्ड्स मिलती है। चलो, हमने 4 कार्ड चुने हैं। जो पहला कार्ड मिला है वो है द स्टार। ठीक है, एक्वेरियस, कुंभ राशि। इस पर्सन के हिसाब से देखो, इसने अभी तक अपनी जो आशाएं हैं वो नहीं खोई है। लेकिन आशाओं का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपके साथ आशाएं रखना, बल्कि जिंदगी के साथ अपने तरीके के साथ ये पर्सन जो है वो
एक सीधी लाइन में आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और वो उसी को फॉलो करना चाहता है, और उसके हिसाब से उसके मन में अभी भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और उसके मन ने कोई ऐसा एक स्पेसिफिक डिसीजन अभी तक नहीं लिया है, और शायद ये और ज़्यादा कल्पनाएं कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे 7 कप्स और जो मैं कह रहा था चॉइसेस, ये यहाँ पे एक्सक्लूसिवली दिख रही हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो, इमोशनली ये पर्सन जो है ना, वो किसी एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। यानी कि मान लो अगर वो अपने फ्रेंड से हर्ट होता है तो दूसरा फ्रेंड है, या फिर बहुत से फ्रेंड से हर्ट होता है तो कलीग है, कलीग नहीं है तो आप है, आप नहीं है, फैमिली है, फैमिली नहीं है तो स्ट्रेंजर है, या फिर मतलब ये चीज़ें ऐसी घूमती रहती है। ठीक है, इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि ये पर्सन चॉइसेस की एक लड़ी बनाता है। ठीक है, कि मेरे पास चॉइसेस होनी चाहिए। अब इस बात से आप में से कुछ लोग खफा भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लो आपने अगर इनके मोबाइल में इनका एक्स का नंबर देख लिया, या फिर थर्ड पार्टी का नंबर देख लिया, आपको पता लग गया कि ये उनसे बात करते थे या फिर आज भी करते हैं, तो शायद आपको तकलीफ हो सकती है। यहाँ पे है द सन, एंड यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, देखो बेसिकली ये पर्सन ना अपना भविष्य उज्जवल चाहता है। ठीक है, एंड उसके मन में जो चीज़ें आती हैं वो इतनी ही है कि भाई मेरी जो चाहत है वो मुझे मिल जाए। ठीक है, एंड इसकी कोशिश ये है कि ये आपके सामने अपनी दिल की बातें एक्सप्रेस करे। ठीक है, तो जो भी इनको लग रहा है, जो भी इनके एहसास है, वो आपको बताना चाहते हैं, और मे बी इनका जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग है, प्रैक्टिकल है। ठीक है, जैसे कुछ लोग हैं जो बेसिकली कहते हैं कि भाई मैं प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ ध्यान दूंगा, जैसे कि ऐशो आराम की चीज़ें, या फिर टियर 1 टियर 2 सिटी में रहना, बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब करना, बड़ी बड़ी पार्टीज अटेंड करना। ठीक है, अगर इनके इस व्यवहार से आप खुश हैं तो बढ़िया बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भाई इस व्यक्ति में चेंजेस होने जा रहे हैं। ठीक है, ये व्यक्ति जो है बहुत प्रैक्टिकल होते जा रहा है, और ये आपने कभी सोचा नहीं था, या फिर आपका मन अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, तो ये पर्सन आपको सोचने के लिए एक और मौका देना चाह रहा है। ठीक है, तो यह वीकली रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।